जय हिंद, मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। आज कॉमन एरर्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। प्रीवियस ईयर है, कुछ हमने बनाए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप ध्यान दो, इसको हटा देते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पता नहीं कहाँ दिख रहा है, पता नहीं ऊपर दिख रहा है कि साइड दिख रहा है, मेरी आँख उतना तेज नहीं है। क्वेश्चन है कि ही, उसके बाद है ब्लैंक, उसके बाद ब्लैंक दिया गया है, ही इज लिविंग बाई हार्ड वर्क। क्वेश्चन है कि ही, ऑप्शंस हम ऑप्शंस यहां पे लिख देते हैं। पहला है अर्न्स, विन्स, क्रिएट्स, चौथा है एबल्स। ठीक है, क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। जो ब्लैंक दिया गया उसमें आप भरने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके भरने की कोशिश करो। ठीक है, पहला मतलब अगर अर्न भरोगे तो ही अर्न्स हिज लिविंग बाय हार्ड वर्क होगा, दूसरा ही विन्स हिज लिविंग बाय हार्ड वर्क होगा, तीसरा ही क्रिएट्स हिज लिविंग बाय हार्ड वर्क, और चौथा ही एबल्स हिज लिविंग। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बताते आ रहा हूं कि कुछ फ्रेज होते हैं जिनको याद करना पड़ता है। डीप इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ोगे आपको आइडिया लग जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस एमटीएस, एलडीसी और जीडी के लिए बहुत अच्छे हैं। जीडी का एग्जाम होने वाला है, जीडी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये लोग। तो मैंने जैसे कि मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो फ्रेज पे होते हैं। जैसे यहाँ पे अर्न लिवलीहुड होता है, अर्न लिवलीहुड। ठीक है, मतलब रोजी रोटी कमाना, रोजी रोटी कमा कर खाना, तो ही अर्न्स होगा। ठीक है, मतलब ये नहीं कि अर्न क्यों हुआ, इस पे ध्यान ना दें। मैंने बोला आप याद कर लें कि अर्न लिवलीहुड ही होता है। अर्न लिवलीहुड का मतलब होता है कमाकर खाना। ठीक है, यहाँ पे ये कोई जरूरत नहीं। अच्छा, विन्स याद आ कि एक होता है क्या, एक विन्स ब्रेड होता है। क्वेश्चन नहीं है, हमको याद है, आपको बता दिए एक्स्ट्रा के लिए। ये फ्रेज भी आप याद रखें। मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर ऐसे जैसे क्वेश्चन दिया है कि ही ब्लैंक ही इज लिविंग बाय हार्ड वर्क, अगर यहाँ पे लिख देता ही ब्लैंक, उसके बाद लिख देता कि ब्रेड, तो आप वहां पे विंस भरते, ही विंस ब्रेड बाय हार्ड वर्क। सिंपल सा क्वेश्चन था, वहां पे अर्न्स नहीं होता। आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, वीडियो पॉज करें, भरने की कोशिश करें। क्वेश्चन है कि द टीचर, क्वेश्चन क्या है कि द टीचर टोल्ड, एक नंबर है, ए है वो, द टीचर टोल्ड टू, दूसरा में है द स्टूडेंट्स दैट, तीसरा में है दे मस्ट अटेंड स्कूल रेगुलरली। अब बताइए एक गलती है, दो गलती है, तीन गलती है, आप कमेंट कर सकते हैं। एक, दो, तीन, कौन सा आपको गलती लग रहा है? ठीक है, खुद से भी स्टॉप पॉज करके बनाने की कोशिश करें, वैसे हम आपको हेल्प करते हैं। मैंने किसी अपने लेक्चर में बताया था कि क्या होता है वो, से मतलब कहना होता है ना, से के बाद टू आता है, से के बाद क्या आता है, टू आता है। लेकिन वहीं पे मैंने बताया था कि टेल के बाद टू नहीं आता है। तो चीजों को ध्यान रखें आप। यहां पे क्या दिया गया है, द टीचर टोल्ड टू द स्टूडेंट्स दैट दे मस्ट अटेंड स्कूल रेगुलरली। तो जो ए है, ऑप्शन ए में गलती आएगा, वहां पे टू नहीं होगा। ठीक है, वहां से टू हटा देना, हो गया। नेक्स्ट देखें कि मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स देन टू रीड बुक्स। यहां पे एक नंबर में जो भी आपको लग रहा है, आपको हम पहले समझा दिए कि एक नंबर उसको समझें जो पहले लिखा है, दो नंबर वो है, तीसरा नंबर देन टू रीड बुक्स है। ठीक है, तो मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स देन टू रीड बुक्स। कुछ लोगों को लग सकता है कि देन टू नहीं होगा, लेकिन देन टू होगा क्योंकि कंपैरिजन है। ठीक है, यहां पे मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू, अगर आप कहीं फिल्म देखने जा रहे हैं, देखिए सी मतलब देखना होता है, ठीक है, आपको पता है। तो फिर वॉच मतलब क्या होता है, वॉच मतलब भी देखना होता है। तो चीजों को यही थोड़ा सा डीप समझना आप चाहें तो सी मतलब होता है देखना, अलग चीज के लिए होता है, वो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, मतलब इससे ज्यादा इसका वैल्यूएशन दिया जाता है। लेकिन मतलब बहुत जगह हम लोग सी यूज करते हैं, ये सही बात है। लेकिन अगर हम टीवी देख रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, वहां पे वॉच लगेगा। और इस बात को आप याद रखेंगे, हल्का बना लें, क्योंकि गलत हो जाएगा। अगर आप सी मूवी लगा देंगे, सी टीवी लगा देंगे, गलती हो जाएगा। वॉच टीवी होता है और वॉच क्या बोले, मूवी होता है। ये सीइंग फिल्म्स की जगह पे वॉचिंग फिल्म्स होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं। जितना सिक्का है उसको कैश करिए, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो ऐश करिए। दिस बॉक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बिलोंग टू मी। क्वेश्चन है कि दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बिलोंग टू मी। यहां इसमें कौन सा गलती लग रहा है? इसमें हम एक, दो, तीन नहीं लगाए हैं, आप खुद से समझे कि कौन सा गलती है। ये सिर्फ क्वेश्चन हम दे दिए हैं, आपको शायद ऊपर दिख रहा होगा कि आप बताओ कि इसमें कहां गलती है। दिस बॉक्स में है, ऑफ गलत लगा है, चॉकलेट्स बिलोंग टू मी क्या गलत लगा, बता देते हैं। देखिए, चलिए आपको हिंट दे देते हैं। जो बिलोंग है उसमें कुछ ना कुछ गलत है। अब बताइए क्या गलत है। चलिए आपके लिए हिंट रहा कि दिस बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बिलोंग टू में बाकी सब सही है, बिलोंग गलत है। मतलब बिलोंग में ही कुछ चेंजिंग करना है, बताइए क्यों। वो दरअसल बात ऐसा है कि कुछ लोगों को दिख सकता है कि चॉकलेट्स में प्लूरल है, इसलिए यहां पे बहुत अच्छा यूज हुआ है, बिलोंग यूज हुआ है, तो सही है।
ये आप सही सोच रहे हो कि प्लूरल है तो फिर बिलोंग यूज होगा, एस तो लगेगा नहीं। लेकिन आपको एक बात जानना होगा कि दिस बॉक्स मतलब यह बॉक्स ऑफ लगने के बाद, ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद वाले जो होते हैं उनको हम लोग सब्जेक्ट नहीं मान सकते हैं। प्रीपोजिशन के बाद वाले सब्जेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि मेन तो आपको सब्जेक्ट से रिलेट करना है ना। आप सही कर रहे हो कि आप इंडेफिनिट को ध्यान में रख के चल रहे हो, सही बात है कि आप चॉकलेट्स को देख के बिलोंग सोच रहे हो। लेकिन मैंने बताया कि प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो ऑफ के पहले दिस बॉक्स है, तो दिस बॉक्स क्या है? सिंगुलर है, मतलब यहां पे बिलोंग्स होगा। आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इट इज नॉट वाइज टू डू द वर्क एट द 11th आवर। इसमें क्या गलती है बताइए? पॉज करिए, बताइए क्या गलती है? इसमें कुछ गलती नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। इट इज नॉट वाइज टू डू द वर्क एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, हाँ शायद फ्रेज है। एट द 11th आवर का मतलब होता है कि अंतिम क्षण में, कोई भी काम अंतिम क्षण में करना, उसी को बोलते हैं एट द 11th आवर। जैसे आई हैव डन दैट वर्क एट द 11th आवर, मतलब एकदम लास्ट में जाके मैंने वो काम किया। अगला देखिए, बुक्स आर वंस बेस्ट फ्रेंड। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि आपके हिंट के लिए कि वंस में गलती है। अब बताइए क्या गलती है? कि बुक्स के साथ आर लगा है, सही है, प्लूरल के लिए वंस बेस्ट फ्रेंड लगा है। बताइए इसमें क्या गलती लग रहा है आपको? मैं बताता हूं। अच्छा, अगर आप बता दी तो अच्छी बात है, वरना हम बताते हैं। आप पॉज करके बताने का आदत डालें। बुक्स आर वंस बेस्ट फ्रेंड, यहां में वन के बाद अपॉस्ट्रोफ लगेगा। एक का बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है। बुक्स जो होते हैं वो एक, वन का मतलब यहां दिखाने की कोशिश किया गया कि कोई भी इंसान का, वो लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, किसी भी इंसान का, वन का, ठीक है। वन का यूज ऐसे ही होता है, किसी भी इंसान को दिखाने के लिए वन का यूज हम लोग करते हैं। बुक्स आर वंस बेस्ट फ्रेंड, किसी भी आदमी का बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है। यहां वन का मतलब ह्यूमन बींग है, वो लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द टीचर आस्क्ड हिम व्हिच इंग्लिश नॉवेल डिड ही लाइक द मोस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, हमको लग रहा है जीडी का क्वेश्चन है। द टीचर आस्क्ड हिम व्हिच इंग्लिश नॉवेल डिड ही लाइक द मोस्ट। आप पॉज करिए, देखिए एक में गलती लग रहा है, दो में गलती लग रहा है, तीन में गलती लग रहा है। इसमें आपको किस में गलती लग रहा है? आप कोशिश करिए बनाने का, ठीक है। देखिए द टीचर के बाद आस्क लगाया, हिम लगा है, सब सही है, विच सही है, इंग्लिश नोवेल भी सही, यहां तक सही दिख रहा है हमको। तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपको भी आता होगा, मुझे लग रहा है कि नो, क्या बोलते हैं वो लास्ट वाला, कि नो इंप्रूवमेंट, मतलब डी, ऑप्शन डी है। लेकिन ऑप्शन डी बहुत कम में रहता है। हालांकि इसमें डिड का कोई यूज नहीं है, क्योंकि टीचर ने उससे कहा कि कौन सा इंग्लिश नोवेल तुमको पसंद है। टीचर आस्क्ड हिम, सॉरी टीचर ने उनसे पूछा, कहा नहीं पूछा, आस्क्ड हिम है यहाँ पे। टीचर आस्क्ड हिम व्हिच इंग्लिश नोवेल डिड ही लाइक द मोस्ट नहीं होगा, ही लाइक द मोस्ट होगा। यहाँ पे ही लाइक द मोस्ट होगा, ठीक है। डिड का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टीचर एक पॉजिटिव वे में पूछ रहा है, मतलब सॉरी मतलब एक डिड ही नहीं पूछ रहा है, वो इंटेरोगेटिव नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें और कोशिश करें। हम फिल्म से हट जा रहे हैं जानबूझ के, कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से देखें आप, और आराम से बनाने की कोशिश करें, वेट करें बना के कहां गलती है, क्यों गलती है, उसके बाद फिर आगे वीडियो चलाएं। देखिए, आई डाउट दैट दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि दैट दिस दोनों लगे हैं, हमको लग रहा है कि इसी में गलती है, आप शक कर सकते हो। लेकिन कॉमन एरर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जानना कि कहां गलती है, लेकिन क्यों गलती है। क्योंकि आप अगर अंदाज पे बोल भी दो कि बी में मुझे गलत लग रहा है, तो लगने से नहीं होगा ना, आपको डीप में जानना होगा। हो सकता है कल को आप फंस जाओ वहां पे, उसी मैटर पे। इसलिए आई डाउट दैट दिस दोनों हो सकता है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, क्योंकि दैट अलग है, दैट एक कंजक्शन है, और दिस एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है इसलिए गलती हुआ है। यहां पे जो डाउट दिख रहा है ना आपको, आप फिर इस बात को याद कर लें कि जहां भी आप डाउट देखें, इस बात को आप बढ़िया से याद कर लें। कैसे मैंने बोला कि टेल के बाद टू नहीं आता है, तो डाउट आप जहां भी देखें उसके बाद कंजक्शन क्या होता है? वेदर होता है, ठीक है। याद रखें आप इस बात को। तो डाउट कंजक्शन नहीं लगेगा। और डाउट वेदर दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, कि मुझे शक है कि पता नहीं ये सब लोग को एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा, तो वेदर हमेशा यूज होगा। कभी भी डाउट के बाद कंजक्शन दैट यूज नहीं होगा, मतलब कोई भी यूज नहीं होगा, वेदर यूज होगा, क्योंकि वो डाउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हियरिंग सॉन्ग्स फ्रॉम द टेप रिकॉर्डर। जैसे कि आप क्वेश्चन रुको और आप रोक के कोशिश करो बताने की। हम बता रहे हैं वी आर हियरिंग सॉन्ग्स नहीं होगा, वैसे आपको भी समझ में आओ, मैक्सिमम को समझ में आओ। हियर मतलब भी सुनना होता है, लेकिन जब भी हम सॉन्ग सुनते हैं तो उसके लिए लिसन होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? वी आर लिसनिंग सॉन्ग्स फ्रॉम द टेप रिकॉर्डर, ठीक है। हियरिंग नहीं होता है, हियरिंग बात सुनने के लिए हो सकता है। हियरिंग हम लोग वो कोर्ट वोट का जो निर्णय आता है उन सब में भी यूज करते हैं, लेकिन गाने सुनने में यूज नहीं करते हैं। अब देखिए, वी हैव टू रिटर्न बैक इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वी हैव टू रिटर्न बैक इमीडिएटली। इस क्वेश्चन में आपको क्या गलती लग रहा है, आप बताने की कोशिश करो। वी हैव टू रिटर्न बैक, ए में गलती लग रहा है, बी में गलती लग रहा है, सी में गलती लग रहा है, ठीक है। अब बताने की कोशिश करो। देखिए इस क्वेश्चन में गलती बी में है। क्यों है? क्योंकि कभी भी
हम लोग दो चीजों को एक जैसा, जब दो चीज एक जैसा दिख रहा है तो यूज कैसे कर सकते हैं? रिटर्न मतलब ये होता है वापस करना, बैक मतलब वापस करना। तो रिटर्न सिर्फ आएगा, ना कि बैक साथ में आएगा, सिर्फ रिटर्न आएगा। या रिवर्ट हो, रिटर्न हो, रिवर्स हो, उन सबके साथ बैक का यूज नहीं होता, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। तो दो वर्ड का यूज करने से कोई मतलब तो नहीं बनता, इसलिए यहां पे बैक का यूज नहीं होगा। वी हैव टू रिटर्न इमीडिएटली। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन कि द बॉयज वेंट इनसाइड रूम। अब यहां पे आपको फील करना है, हम ऑप्शन दे देते हैं क्या क्या फील कर सकते हो। ऑफ द टू द ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कोशिश करो। यहां पे बहुत अच्छा चीज आपको जानने को मिलेगा, कि यहां पे बहुत अच्छा चीज आपको सीखने को मिलेगा। देखो आप, द बॉयज वेंट इनसाइड ऑफ द रूम, टू द रूम, ऑफ रूम। ठीक है, आप ब्लैंक भरने की कोशिश करो। अब देखिए हम बताते हैं आपको कि यहां पे द बॉयज वेंट इनसाइड, तो इनसाइड क्या है? इनसाइड क्या है? इनसाइड एक प्रीपोजिशन है। तो जब इनसाइड लग गया तो दो प्रीपोजिशन साथ लगता है। आपने कभी देखा है? ही इज गोइंग टू फॉर द रूम, पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ पा रहे हो? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इनसाइड के बाद ऑफ नहीं लगेगा। इसको हम लोग, ये आंसर है हमारा, इसलिए इसको रखते हैं पहले, क्योंकि आपको जानना होगा कौन सा नहीं होगा। कॉमन एरर में आपको समझना ही होगा, क्योंकि आंसर जान लेने से नहीं होगा ना, क्योंकि आगे आप फंस जाओगे। टू नहीं होगा, क्योंकि मैं जैसे बताया दो प्रीपोजिशन साथ में यूज नहीं होता है, और ये भी एक प्रीपोजिशन। अगर आपको सिर्फ इतना आइडिया रहता है कि दो प्रीपोजिशन साथ में यूज नहीं होते हैं, आप ऑलरेडी सबको एलिमिनेट कर देते, आपका आंसर आ जाता। दैट्स इट। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि काजल लोस्ट 100 रुपीज नोट यस्टरडे। बताइए, ए में गलती है, बी में गलती है, या सी में गलती है? बताइए, काजल लोस्ट 100 रुपीज नोट यस्टरडे, किस में गलती है? एक्चुअली अगर हम बताएं तो गलती तो काजल में है, उसने पैसा बुलवाया क्यों? काजल लोस्ट 100 रुपीज नोट यस्टरडे, देना ही नहीं चाहिए था पैसा उसको। खैर, रुपीज हम बता देते हैं, रुपीज में गलती है, क्योंकि कभी भी ए हंड्रेड रुपी होता है। ठीक है, 100 रुपी नोट, आशा करता है आपको दिख रहा है। ए 100 रुपी नोट होता है, ना कि रुपीज होता है। ये रुपीज नहीं होता। ठीक है, क्या होगा? रुपी होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं। याद करने वाला था ये, बस यही था आज का। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही रहने देते हैं, कॉमन एरर का। आशा करता है आपको समझ में आया होगा। कि एक बात याद आ रही है कि शायरी तो नहीं बोल सकते कि जाना है तो जाओ, बहाने की क्या जरूरत है। कि जाना है तो जाओ, बहाने की क्या जरूरत है। घर में परफ्यूम रखा है ना, फिर नहाने की क्या जरूरत है। ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?